बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स के हवाले से है। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और ओवरऑल उसकी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दी हुई थी कि किस तरह उसकी एनाटॉमी है और उसकी वाल किस तरह बनते हैं, कंट्रोल सेंटर्स वहाँ उसकी कहाँ पर होते हैं, कौन से नर्व फाइबर उसको कंट्रोल करते हैं। आज से हम इंडिविजुअल एक एक स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे अब द डाइजेस्टिव सिस्टम की उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन एंड फंक्शंस हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर लेते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके बाद हम और भी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे आगे। तो माउथ से स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देता हूँ कि माउथ की एनाटॉमी किस तरह है। सो माउथ को हम बकल कैविटी और ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो एनाटॉमी है तो ये मुख्तलिफ वाल से ये बना हुआ होता है। तो उसके लेटरल साइड पे जो हमारे पास वाल होते हैं दैट इज़ कॉल्ड चीक्स, जो लेटरल साइड्स पे होते हैं, बाईलेटरल, राइट लेटरल और लेफ़्ट लेटरल दोनों साइड पे ये मौजूद होते हैं। ये जो उसके साइड्स है दैट आर मेड ऑफ चीक्स। इंटीरियरली ये ओपन होता है विद द लिप्स और सुपीरियर साइड पे जो उसका अपर पार्ट है, जो उसका रूफ है, दैट इज़ मेड ऑफ प्लेट्स विच मे बी सॉफ्ट प्लेट एंड द हार्ड प्लेट। ये देखें यहाँ पर ये जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ है दैट इज़ द हार्ड प्लेट while the posterior part is the soft plate। अब इस माउथ जो जिसको हमने नाम दिया ओरल कैविटी और बकल कैविटी, तो ये एक कैविटी होगा। तो इस कैविटी में कुछ स्ट्रक्चर्स भी होंगे। तो वो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये तीनों स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमारे पास जो टीथ होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ टीथ आर 32 और उसको अरेंज किया हुआ है इनटू द टू जाज, द अपर जा एंड द लोअर जा। तो हमारे पास जो अपर जा है उसमें भी 16 टीथ है और जो लोअर जा है उसमें भी 16 है। तो द टोटल नंबर ऑफ टीथ आर 32। अब हर एक जा की दो पोर्शन है, लेफ्ट एंड राइट। तो इसका मतलब ये है कि 8 टीथ इस साइड पे होंगे, 8 इस साइड पे होंगे, 8 एंड 8 अगेन दिस टोटल बिकम 32। तो इस 8 वाली साइड को एक साइड को हम लेते हैं कि यहाँ पर कितने टीथ्स मौजूद होंगे। तो इसमें होगी आपके साथ 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। तो ये टोटल बिकम 8। तो 8 टीथ की अरेंजमेंट एक साइड पे इस तरह होंगी, इसी तरह दूसरी साइड पे भी और नीचे लोअर जा में भी इसी तरह से अरेंजमेंट होगी। सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ द इंसाइजर है इन द ओरल कैविटी, टोटल इंसाइजर हमारे पास एक साइड पे 2 है तो 4 साइड पे इट बिकम 8। कैनाइन जो है वो एक साइड पे 1 है तो टोटल उसकी नंबर हो गए 4। प्री मोलर जो है वो 2 है तो एट आल्सो बिकम 8। वाइल मोलर जो है ये 3 है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एट बिकम 12। सो द टोटल नंबर ऑफ टीथ बिकम 32। तो टीथ बेसिकली क्या करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड करते हैं। टंग जो बोलस बन जाते हैं, जो ग्राइंडिंग की वजह से जो मटेरियल बनते हैं उसको आगे पुश करते हैं टुवर्ड द पैरिंग्स। और सलाइवरी ग्लैंड मुख्तलिफ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं दैट हेल्प इन द डाइजेशन। अब ओरल कैविटी जो है ये दोनों साइड से ओपन है। तो इंटीरियरली ये ओपन होता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ लिप्स, जबकि पोस्टीरियरली ये ओपन होता है एंड टू द फेरिंग्स with the help of passes
ठीक है, ये जो छोटे छोटे बैक साइड पे आप लोगों को नज़र आते हैं, दीज आर द पासेस, जो टांसल की नज़दीक मीडियल साइज़ पे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पासेस। अब इसकी जो जिस पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स में ये पोस्टीरियरली ओपन होता है उसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स जो है वो हमारे पास उसके 3 पोर्शंस हैं। द फर्स्ट पोर्शन टुवर्ड विच द नेजल कैविटी इज ओपन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। द पोर्शन टू विच द ओरल कैविटी इज ओपन is known as oropharynx, and the lower portion of the pharynx is called laryngopharynx। तो ये 3 पोर्शन ऑफ द pharynx होते हैं। तो जिस पोर्शन ऑफ द pharynx को माउथ या ओरल कैविटी ओपन होते हैं पोस्टीरियरली, दैट इज कॉल्ड द ओरोफैरिंक्स। अब इस माउथ के फंक्शन क्या है? तो माउथ की तो मल्टीपल फंक्शंस और भी है, लेकिन जो डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द माउथ है हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे जो पहला फंक्शन ऑफ द माउथ है दैट इज़ द इंजेशन ऑफ द फूड मटेरियल, क्योंकि जो फूड मटेरियल हम फॉर द फर्स्ट टाइम लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन, तो वो माउथ के थ्रू लेते हैं। तो इंजेशन जो बेसिकली होते हैं वो माउथ करवाते हैं। इसके बाद उसके अंदर जो टीथ्स होते हैं दैट हेल्प इन द ग्राइंडिंग और च्यूइंग ऑफ द फूड विच इज़ कॉल्ड मेस्टिकेशन। ठीक है, तो जैसे ही उसको वो ग्राइंड कर देते हैं तो ग्राइंडिंग के साथ साथ जो सलाइवरी ग्लैंड है दैट सिक्रीट द सलाइवा, तो उस सलाइवा के साथ ये मिक्स हो जाते हैं। अब जो ग्राइंडिंग फूड है अलॉन्ग विद द सलाइवा, हम फिर इसको फूड नहीं बल्कि बोलस कहेंगे। ठीक है, और बोलस जो है वो विद द हेल्प ऑफ टंग मोमेंट इसको पुश किया जाता है बैकवर्ड टुवर्ड द फेरिंग्स एंड देन टू द एसोफेगस बाय द प्रोसेस ऑफ स्वॉल्विंग। इसके अलावा जो हमारे पास टंग होते हैं, टंग के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। दैट टेस्ट बर्ड्स आल्सो हेल्प इन द सेंसेशन ऑफ द टेस्ट। जो फूड हम लेते हैं उसकी सेंसेशन भी यहाँ पर होते हैं। तो ये 4 फंक्शन है हमारे पास माउथ की। फर्स्ट वन इज़ द इंजेशन, second one is the mastication, third one is the sensation, and fourth one is the swallowing। अब आते हैं टुवर्ड द सलाइवरी ग्लैंड्स कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं और उसके स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास सेल से बने होते हैं और उसको हम कहते हैं एसिनस सेल। हर एक सेल को हम एसिनस कहते हैं, कंबाइनली हम उसको एसिनस सेल कहते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स है इसको क्लासिफाइड किया गया है 2 बेसिस पे। एक है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, उसको क्लासिफाई किया गया है, एंड द बेसिस ऑफ सेक्रीशन, कि साइज़ के लिहाज से उसके कितने टाइप्स हैं। तो साइज़ के लिहाज से उनकी 2 टाइप्स हैं, लार्ज ग्लैंड्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स, जबकि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रीशन इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सीरस, वो ग्लैंड जो कि सीरस फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं दैट आर कॉल्ड सीरस ग्लैंड। वो ग्लैंड जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं दैट इज कॉल्ड म्यूकस ग्लैंड। और जो सीरस और म्यूकस दोनों को सिक्रीट करते हैं दैट इज कॉल्ड द मैक्स। चलो देखते हैं कि ये कौन कौन से। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने बात की कि उसके 2 टाइप्स हैं, लार्ज ग्लैंड्स एंड स्मॉल ग्लैंड। तो लार्ज ग्लैंड में हमारे पास 3 ग्लैंड्स है जो कि पैर पाम में है। बेसिकली ये सेक्स ग्लैंड है, लेकिन ये पैर पाम में है तो हमने इसलिए इसको 3 का यहाँ पर मेंशन किया है। सो द फर्स्ट वन इज़ द पैर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड एमंग द सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, पैर ऑफ सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो मैक्सिला या मैंडिबल की पीछे होंगे दैट इज़ द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, वो भी पैर पाम में है। एंड द पैर ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड्स विच इज़ लाई on the posterior side of the tongue, which is the smallest gland among these 3, that is called sublingual glands। तो ये 3 ग्लैंड्स जो है ये हमारे पास लार्ज है, जो कि पैर पाम में होंगे, बायलैटरल होंगे, दोनों साइड्स पे मौजूद होंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जबकि स्मॉल ग्लैंड जो है वो हमारे पास 5 ग्लैंड्स है, दैट इज़ द पैलेटल ग्लैंड, लिंगुअल म्यूकस, लिंगुअल सीरस, बकल एंड लेबियल ग्लैंड्स। दीज आर द स्मॉल salivary
ग्लैंड्स। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये दोनों बायलैटरल साइड पे होंगे, जो लार्ज ग्लैंड है यहाँ पर दिया गया है दैट इज़ द पैरोटिड ग्लैंड। तो एक साइड पे भी पैरोटिड होगा, दूसरी साइड पे भी होगा, तो इसलिए हम इसको पैर कहते हैं। सब मैक्सिलरी जो मैक्सिला के नीचे होगा, और सब लैंग्वल जो कि टंग के नीचे होगा। ये तीनों ग्लैंड लार्ज ग्लैंड हैं और ये बायलैटरल मौजूद होंगे, पैर पाम में मौजूद होंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो ग्लैंड सीरस फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं दैट इज कॉल्ड सीरस ग्लैंड। अब सीरस फ्लूइड क्या होंगे? वो फ्लूइड जिसमें जो सलाइवा है वो वाटरी होगा, उसकी विस्कासिटी जो है वो कम होगी, वो थिन होगा, दैट इज कॉल्ड सीरस फ्लूइड। तो जो ग्लैंड सीरस फ्लूइड को सिक्रीट करेगा उसको हम सीरस ग्लैंड कहेंगे। तो इसमें हमारे पास दो किस्म की ग्लैंड्स हैं, एक पैरोटिड ग्लैंड जो कि लार्ज ग्लैंड है, और एक लिंगुअल सीरस ग्लैंड जो कि स्मॉल ग्लैंड है। और जो ग्लैंड्स म्यूकस को सिक्रीट करेगा तो उसको हम म्यूकस ग्लैंड कहेंगे। म्यूकस क्या होते हैं? दे आर थिक विस्कस सलाइवा। ये जो सलाइवा होगा ये थिक होगा, इसकी विस्कासिटी ज़्यादा होंगी। तो हमारे पास तीन ग्लैंड ऐसे हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, दैट इज़ द लिंगुअल म्यूकस, बकल एंड पैलेटल ग्लैंड। ये तीनों जो छोटे ग्लैंड है, स्मॉल ग्लैंड है, वो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। और जो ग्लैंड्स म्यूकस प्लस सीरस फ्लूइड दोनों को सिक्रीट करते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्स ग्लैंड। तो उसमें हमारे पास सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और लेबियल ग्लैंड है, यानी दो लार्ज ग्लैंड हैं, ये दोनों लार्ज ग्लैंड हैं, और लेबियल जो है ये स्मॉल ग्लैंड है। जबकि म्यूकस जो है ये प्योरली स्मॉल ग्लैंड इसको सिक्रीट करते हैं, और सीरस जो है इसमें एक लार्ज है और एक स्मॉल ग्लैंड होते हैं। अब जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं या विस्कस है या थिन है, तो इस सलाइवा जो है इसका फंक्शन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सलाइवा इज़ बेसिकली द डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस का मतलब ये है कि इट विल हेल्प इन द डाइजेशन। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ सिक्रीशन कि पर डे या पर मिनट के हिसाब से कितना सलाइवा जो है वो इसी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो पर डे के हिसाब से अगर हम इसको पॉइंट आउट करें सो दैट विल बी 1 to 1.5 लीटर पर डे ये सिक्रीट होते हैं, या 1 ml पर मिनट के हिसाब से ये सिक्रीट होते हैं। अब इसमें जो बड़े ग्लैंड्स हैं उसकी कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। लाइक पैरोटिड ग्लैंड 25% of the total saliva is secreted by parotid gland, 70% is secreted by the submaxillary or submandibular gland, while 5% is secreted by the sublingual gland। तो टोटल अमाउंट में से हर एक ग्लैंड का अपना अपना एक हिस्सा है विच इज आर गिवन हेयर। अब ये जो सलाइवा है ये स्लाइडली एसिडिक होते हैं। अगर हम मैक्स सलाइवा का लें और उसको पीएच मालूम करें सो दैट विल बी एसिडिक, एसिडिक साइड पे होगा 6.5 to 8.5, क्योंकि जो हमारे पास जो पीएच का रेंज है विच स्टार्टेड फ्रॉम द 7, तो 7 से अगर हम लेस की तरफ जाते हैं सो दैट इज़ एसिडिक, ये एसिडिक होगा। अगर हम 7 से ज़्यादा की तरफ जाते हैं सो दैट विल बी अल्कालाइन। तो आप देख लें सलाइवा का जो पीएच है दैट इज़ टुवर्ड द एसिडिक साइड, 7 से लेस है, तो इसलिए हम कहते हैं कि द सलाइवा आर स्लाइटली एसिडिक। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया गया है, और उसकी टोनिसिटी जो है वो हाइपोटोनिक है। टोनिसिटी हमने डिस्कस की है कि जिसमें हम दो कंपार्टमेंट को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम सलाइवा को कंपेयर कर ले विद प्लाज्मा ऑफ द ब्लड तो ये हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा। इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कंपेयर टू द प्लाज्मा लेस होगी। अब सलाइवा की कंपोजिशन क्या है? तो सलाइवा हमारे पास दो चीज़ों से बना है। एक उसमें वाटरी मटेरियल होगी जो फ्लूइड पार्ट होगा, इसमें 99.5% आपके पास वाटर होगा, जबकि सॉलिड मटेरियल की मिकदार वेरी लेस होगी दैट इज़ 0.5%। अब सॉलिड मटेरियल क्या हो सकते हैं? तो सॉलिड मटेरियल हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और गैसेस भी हो सकते हैं। गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में मोस्टली जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं।
जबकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दो किस्म के हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस उसमें जो पाए जाते हैं दैट इज़ एंजाइम्स लाइक एमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइसोजाइम, फास्फेटेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंड कैलिकेरिन, ये हमारे पास एंजाइम उसमें मौजूद है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है दैट इज़ म्यूसिन, अल्ब्यूमिन, प्रोटीन, रिच प्रोटीन, लैक्टोफेरिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ब्लड ग्रुप एंटीजन, फ्री अमाइनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जेंटीन एंड हाइपोजेंटीन। लेकिन जो ज़्यादातर अमाउंट में सब्सटेंसेस पाए जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द सलाइवा दैट इज़ एंजाइम्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात की गई है कि नॉर्मली द ग्लूकोज इज एब्सेंट इन सलाइवा बिकॉज इट इज फाउंड इन सलाइवा ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटस। अब सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज क्यों नहीं होती? जो फूड हम लेते हैं उसमें तो मिक्सचर होता। अब ये ग्लूकोज कहाँ पर जाते हैं? क्योंकि सलाइवा का प्राइमरी फंक्शन जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, तो जितने भी ग्लूकोज है उसको मेटाबोलाइज कर लेते हैं, इसीलिए सलाइवा में कोई ग्लूकोज नहीं होती अनटिल अनलेस इन द केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि उसमें ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पूरी तरह नहीं होते, तो कुछ ग्लूकोज के मालिक्यूल रह जाते हैं और वो सलाइवा के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल सलाइवा में ग्लूकोज नहीं होगी, जबकि डायबिटीज़ के केस में फिर उसमें ग्लूकोज पाए जाते हैं। अब फंक्शन ऑफ द सलाइवा क्या है? तो सलाइवा की डिफरेंट फंक्शन है, हम एक एक को अभी डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सलाइवा इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द स्वॉल्विंग। जो फूड हम लेते हैं उसको स्वॉल्विंग के लिए प्रिपेयर किया। स्वॉल्विंग क्या है? द पुशिंग ऑफ द फूड टुवर्ड द एसोफेगस। ठीक है, तो इसको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? बाय द मॉइस्टनिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फूड इन द माउथ। जो फूड हम माउथ में रख देते हैं उसको डिज़ॉल्व करते हैं और उसको मॉइस्चराइज करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ड्राई फूड होगा दैट कैन नॉट बी पुश, अगर ये पुश भी हो जाते हैं तो इट काज इरिटेशन, तो उसको मॉइस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ होते हैं, जो लाइनिंग ऑफ द माउथ होते हैं, इसको भी मॉइस्चराइज करते हैं सलाइवा, क्योंकि ये फ्लूइड है, तो फूड को भी मॉइस्चराइज करेंगे और उस म्यूकस मेम्ब्रेन को भी मॉइस्चराइज करेंगे। तो इससे क्या होगा? इन दोनों की वजह से, इन दोनों मॉइस्चराइजेशन की वजह से प्रोसेस ऑफ च्यूइंग या प्रोसेस ऑफ मेस्टिकेशन जो है वो आसानी के साथ होंगे। आप लोगों ने जूसर देखा होगा, जूसर में अगर आप किसी चीज़ को डालते हैं विदाउट वाटर तो उसकी ग्राइंडिंग सही तरह से नहीं होती, लेकिन अगर आप उसमें वाटर मिक्स कर ले तो वो प्रॉपरली ग्राइंड हो जाते हैं। इसी तरह माउथ भी ग्राइंडिंग करते हैं। अगर म्यूकस जो है वो आपके साथ मॉइस्ट हो, फूड आपके साथ मॉइस्ट हो, मीन्स कि सलाइवा उसमें मौजूद है, तो उसकी ग्राइंडिंग या मेस्टिकेशन अच्छी तरह से होगी। अब जब मेस्टिकेशन हो जाते हैं तो फिर फूड को हम कहते हैं बोलस। अब ये बोलस जो है ये आगे पुश होते हैं टुवर्ड द फेरेंक्स, और इसकी पुशिंग जो है इट इज कैरिड आउट बाय द मोमेंट ऑफ द टंग। जो मोमेंट टंग होते हैं वो इसको पुश किया जाता है इनटू द एसोफेगस इन अ फॉर्म ऑफ बोलस। अब सलाइवा में हमने एक चीज़ डिस्कस किया जिसको हम कहते हैं म्यूसिन। ये म्यूसिन भी एक विस्कस लाइक फ्लूइड होते हैं जो कि ल्यूब्रिकेशन करते हैं ऑफ द बोलस, तो ये भी हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द स्वॉल्विंग। सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सलाइवा, और वो फंक्शन क्या है कि इट प्रिपेयर द फूड फॉर द स्वॉल्विंग। किस तरह उसको प्रिपेयर किया जाता है? इसको मॉइस्चराइज करते हैं जो कि मेस्टिकेशन में हेल्प करेगा, और मेस्टिकेशन से बोलस बन जाएगी जिसको टंग के मोमेंट पुश करते हैं टुवर्ड द फेरेंक्स। एट दिस प्रोसेस, दिस पुशिंग प्रोसेस इज कॉल्ड स्वॉल्विंग। इसके अलावा हमारे पास माउथ में टंग भी मौजूद है। तो टंग के ऊपर, जिस तरह मैंने बता दिया कि टंग के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिसको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। अब जो फूड हम लेते हैं तो इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल्स, और ये केमिकल जब जाकर इसी बर्ड्स के साथ
अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर वो सेंसेशन उसकी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स रिस्पॉन्ड करते हैं केमिकल सब्सटेंस को। तो सेंसेशन ऑफ द टेस्ट इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ द सलाइवा, क्योंकि अगर आपके पास सलाइवा ना हो तो जो फूड होंगे वो अपने रॉ फॉर्म में होंगे, उसमें से कोई केमिकल्स नहीं रिलीज होगा। तो केमिकल अगर रिलीज नहीं होता तो टेस्ट बर्ड उसको सेंस नहीं कर सकते। तो सलाइवा की जो सॉल्वेंट एक्शन है वो इस फूड सॉलिड फूड सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं और उससे केमिकल रिलीज होते हैं और ये केमिकल जाकर उस टेस्ट बेड के साथ अटैच होकर सेंसेशन ऑफ द टेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड फंक्शन है दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर भी सलाइवा जो है उसको रेगुलेट करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में वाटर के कंटेंट डिक्रीज होते हैं तो सलाइवा की सिक्रीशन भी कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा माउथ होगा इट बिकम ड्राई, क्योंकि सलाइवा नहीं है। तो जब वो ड्राई हो जाते हैं तो हमें फीलिंग आ जाती है कि अब पानी पीनी चाहिए, तरस हमें लगते हैं, तो हम पानी पी जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लेवल बॉडी में नॉर्मल हो जाते हैं। अगर सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट होते हैं तो इसका मतलब है कि वाटर बैलेंस ठीक है, आप वाटर नहीं लेते। लेकिन जब सलाइवास डिक्रीज़ हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम है, तो फिर आप पानी पी जाते हैं और इसकी वजह से जो वाटर का लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका है दैट इज़ द डाइजेशन। तो सलाइवा डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। मैंने आप लोगों को कंपोजिशन में बता दिया कि इसका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है सलाइवा का दैट इज़ द एंजाइम। तो सलाइवा में हमारे पास 3 किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एक है हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज, माल्टेज एंड लिंगुअल लाइपेज। जिस तरह नाम से जाहिर है सलाइवरी अमाइलेज विल डिग्रेड और डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, पर्टिकुलरली द स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, उसको ये डाइजेस्ट करेंगे एंड टू द डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोस। स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे एंड टू द डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोस। लेकिन इसके लिए जो पीएच ज़रूरी है दैट इज़ द 6 पीएच। 6 पीएच पे यानी एसिडिक पीएच पे ये अच्छे से अच्छे डाइजेशन ऑफ द स्टार्च करते हैं। माल्टोस क्या करेंगे? माल्टोस जो है वो कन्वर्ट करते हैं माल्टोस को इनटू द ग्लूकोज। जो माल्टोस फूड में मौजूद होंगी उसको डाइजेस्ट करेंगे और उससे सिंपल ग्लूकोज बनाएंगे, लेकिन ये ट्रेस अमाउंट में होते हैं और इसका फंक्शन भी लो होता है। जबकि लिंगुअल लाइपेज जिस तरह नाम से जाहिर है इट विल डाइजेस्ट द फैट्स, और वो फैट्स जो कि मिल्क में मौजूद हो तो उसको डाइजेस्ट करते हैं इनटू द फैटी एसिड एंड डाइग्लाइसरॉल। ठीक है, तो ये 3 किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को एंड लिपिड्स को। लेकिन इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है दैट इज़ मोर देन लिपिड्स। माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है दैट इज़ मोर देन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। इसके अलावा जो 5th फंक्शन है ऑफ द सलाइवा दैट इज़ क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन, कि ये माउथ को क्लीन भी रखते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पैथोजेंस। क्योंकि जो सलाइवा है ये कंटिन्यूसली सिक्रेट होते हैं। हमने बात की कि 1 to 1.5 लीटर पर डे और 1 ml पर मिनट के हिसाब से ये सिक्रेट होते हैं। तो कंटिन्यूस रिलीज ऑफ द सलाइवा जो है वो क्या करते हैं, टीथ और माउथ को क्लीन करते हैं। क्योंकि अगर सलाइवा सिक्रेट होते हैं तो बाय द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड जो छोटे छोटे डिब्रीज रह जाते हैं हमारे टीथ और माउथ में, तो उसको ये बात करते हैं, उसके वॉशिंग करते हैं और माउथ और टीथ को क्लीन रखते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ सलाइवा कंटिन्यूसली सिक्रेट ना होता तो वो जो छोटे छोटे डिब्रीज ऑफ द फूड्स थे वो हमारे माउथ में ही रह जाते। तो ड्यू टू द कंटिन्यूस रिलीज ऑफ द सलाइवा इट इज़ पाथ और इट इज़ वॉश्ड एंड आवर माउथ एंड टीथ रिमेन क्लीन। इसके अलावा हमने एक बात की कि जो सलाइवा है उसमें कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं लाइक
प्रोलीन रिच प्रोटीन, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन ए, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। तो ये रेजिस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ में चले जाते हैं तो सलाइवा में ये सब्सटेंसेस उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। अगर पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस चले जाते हैं इनटू द माउथ, लाइक अगर एग्जांपल ले फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स के खाने के बाद उससे एक केमिकल रिलीज होता है विच इज़ द टॉक्सिक, एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड टेनिन्स। तो ये जो सब्सटेंसेस है ये नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आल्सो न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक मटेरियल्स। ठीक है, तो ये दो फंक्शन भी उसके हो गए। इसके अलावा जो प्रोटीन रिच प्रोटीन और लैक्टोफेरिन है, इट आल्सो प्रोटेक्ट द टीथ बाय स्टिमुलेटिंग द एनेमल फॉर्मेशन। जो आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ होती है दैट इज कॉल्ड एनेमल। तो ये जो दो सब्सटेंसेस लैक्टोफेरिन और प्रोलीन रिच प्रोटीन है, ये उस एनेमल के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो इससे टीथ जो है और भी मजबूत होते हैं और वो प्रोटेक्टेड होते हैं, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा जो सलाइवा का म्यूसिन है, चूँकि म्यूसिन जो है दैट इज़ समवट विस्कस और जेली लाइक होते हैं, तो इट प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन टू द माउथ एंड पर्टिकुलरली द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस जो फूड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं, तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए म्यूसिन ऑफ द सलाइवा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे पास जो सलाइवा का एक फंक्शन था क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन, तो उसमें जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस ऑफ द सलाइवा होते हैं वो रिलीज़ होते हैं दैट न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक मटेरियल, दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, that reduce the friction between the foods and the mucous membrane, that stimulate the enamel formation, and that wash out the debris of the remaining foods and the teeth and the mouth. इसके अलावा excretory function of the saliva, तो saliva different organic और inorganic substances को भी secrete करते हैं जो कि toxic होते हैं, for example creatinine, xanthine वगैरह, these are the toxic material। तो सलाइवा उसको भी अगर बॉडी में ये बढ़ जाते हैं तो वो सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हम कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। इसके अलावा सलाइवा आल्सो एक्सक्रीट सम वायरसेस, कुछ वायरसेस को भी ये एक्सक्रीट आउट करते हैं, लाइक रेबीज एंड मम्प्स। तो उसको भी एक्सक्रीट आउट होते हैं ये थ्रू द सलाइवा। इसके अलावा स्पीच फॉर्मेशन में भी इसका हेल्प है। अब स्पीच क्या है? तो स्पीच हमारे पास दो चीज़ों की कम्बिनेशन होती है, एक हमारे वॉइस की और दूसरे हमारा जो परसेप्शन है, इन दोनों की कम्बिनेशन को हम स्पीच कहते हैं। जो आवाज़ हम प्रोड्यूस करते हैं दिस इज़ द वॉइस, लेकिन अगर इस आवाज़ में आपकी जो माइंड के अंदर जो परसेप्शन है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड स्पीच। अब ये परसेप्शन बनते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, तो इस परसेप्शन के मुताबिक जो हमारे वोकल अपरेटस होते हैं, जो वॉइस प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसी के मुताबिक आर्टिकुलेट्स और मोमेंट करते हैं, जिससे हमारा स्पीच बनते हैं। तो ये जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इन द वॉइस प्रोडक्शन लाइक माउथ, लिप्स, ठीक है, इसकी लुब्रिकेशन एंड मॉइस्चराइजिंग होती है बाय द सलाइवा। तो इसकी जो आर्टिकुलेशन विद द परसेप्शन होते हैं वो प्रॉपरली फिर हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी का माउथ ड्राई हो तो वो प्रॉपरली आवाज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो प्रॉपरली वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते। तो प्रोनाउंसिएशन और द स्पीच या वॉइस प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द वॉइस प्रोडक्शन या स्पीच प्रोडक्शन, उसको लिब्रिकेशन भी ज़रूरी है और वो लिब्रिकेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। अब आते हैं टुवर्ड द रेगुलेशन ऑफ द सलाइवरी सिक्रीशन, कि सलाइवरी सिक्रीशन किस तरह रेगुलेट होते हैं, किस तरह ये सिक्रीट होगा और किस तरह ये इसकी सिक्रीशन बंद होंगी। तो इसमें एक सिस्टम हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच रेगुलेट द रिलीज ऑफ द सलाइवा रिफ्लेक्सिवली।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो इसको कंट्रोल करेंगे लेकिन रिफ्लेक्सिवली इसको सिक्रेट करेंगे। तो किस तरह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो आप लोगों को पहले से ही पता चल चुका है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो उसको रिफ्लेक्सिवली रिलीज करते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं, इट विल सिक्रीट सलाइवा विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर बट पुअर क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की मैसेज की वजह से जो सलाइवा सिक्रीट होंगी उसमें वाटर का लेवल ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का लेवल कम होगा, तो वो जो सलाइवा होगा वो हमें वाटरी नज़र आएंगे। अब ये क्यों वाटर इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है इट स्टिमुलेट आवर एसिनर सेल ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड और साथ ही वेजो डायलेशन करवाते हैं ब्लड वेसल्स की, जो वहाँ पर सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल उसको डायलेट करते हैं, तो उसमें से ज़्यादा फ्लूइड जो है सलाइवा के अंदर आ जाते हैं और जो सलाइवा सिक्रेट होगा फिर उसमें वाटर के कंटेंट ज़्यादा होंगे। जबकि दूसरी तरफ जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है वो जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, वो जो मैसेज लेकर आते हैं टुवर्ड द सलाइवरी ग्लैंड और उसमें से जो सलाइवा सिक्रेट होंगे दैट विल बी थिक, उसमें वाटर का लेवल कम होगा और सल्यूट का मिकदार ज़्यादा होगा। क्यों इस तरह होता है, क्योंकि इस वाले मैसेज में जो एसिनर सेल की तरफ आते हैं वो काज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। तो कंस्ट्रक्शन जब ऑफ द वेसल हो जाती है तो उसमें से कम वाटर रिलीज होगा, तो सलाइवा में वाटर के कंटेंट कम होंगे और सल्यूट के कंसेंट उसमें ज़्यादा होंगे, तो आपके पास जो सलाइवा सिक्रीट होगा दैट विल बी कंसनट्रेटेड। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो बातें सीख ली कि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है दैट विल सिक्रीट द सलाइवा विच विल बी कंसनट्रेटेड, जबकि पैरासिम्पैथेटिक की वजह से जो सलाइवा सिक्रीट होगा दैट विल बी डाइल्यूटेड। अब रिफ्लेक्सिवली ये किस तरह कंट्रोल होते हैं, तो हमारे पास सलाइवरी दो रिफ्लेक्सेस है, इसको एक को हम कहते हैं कंडीशन और दूसरे को हम कहते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स। अनकंडीशन रिफ्लेक्स जो है ये कंडीशन से आउट होते हैं, ये डिपेंड नहीं करते कंडीशन के ऊपर क्योंकि ये बाय बर्थ होते हैं। और किस तरह ये अनकंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने माउथ में कोई सब्सटेंस को रख लिया, जिस तरह बच्चों में होते हैं, बच्चा तो नहीं जानते कि ये फूड है या कोई और चीज़ है, तो अगर आप बच्चे की माउथ में कोई फूड की मटेरियल रख देते हैं तो वहाँ से खुद ब खुद सलाइवा सिक्रीट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ द रिफ्लेक्सिवली, क्योंकि ये फिनोमेना रिफ्लेक्सिवली हो गया, कोई पता नहीं था बच्चे को कि उसके माउथ में फूड है, लेकिन स्पॉन्टेनियसली वहाँ से फूड जो है वो सलाइवा रिलीज़ हुआ। सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अनकंडीशन रिफ्लेक्स। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जब आप फूड्स को रख दे हैं इन द माउथ तो फूड से केमिकल रिलीज होता है एंड दैट केमिकल स्टिमुलेट द नर्व फाइबर्स। ठीक है, नर्व फाइबर जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से जो सलाइवा है वो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब दूसरा जो है कंडीशन रिफ्लेक्स है। कंडीशन रिफ्लेक्स थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू नॉलेज आते हैं। जैसे बच्चा बढ़ते जाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये फ्ला चीज़ जो है ये खाने की है और फ्ला चीज़ जो है ये खाने की नहीं है। तो जैसे ही वो खाने की चीज़ को देखते हैं या उसको स्मेल करते हैं या उसके बारे में उसके जहन के अंदर थॉट्स आते हैं तो सलाइवा सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्स फिनोमेना होते हैं ये बाय नॉलेज, बाय एक्सपीरियंस आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कंडीशन रिफ्लेक्स करते हैं क्योंकि ये कंडीशन के साथ जुड़े हुए हैं। अब कुछ डिसऑर्डर्स है विच इज़ रिलेटेड टू द सलाइवा, जिसको हम हाइपोसलाइवेशन या हाइपरसलाइवेशन कहते हैं। हाइपोसलाइवेशन में क्या होते हैं कि जो सलाइवा है उसकी सिक्रीशन कम हो जाते हैं। अब ये जो सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा डिक्रीज हुआ है या ये टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा। परमानेंट तो कुछ डिजीज़ की वजह से होते हैं, कुछ ग्लैंड्स के डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से फिर सलाइवा कम डिक्रीज होते हैं, लेकिन टेम्पररी लाइक डिप्रेशन में होते हैं, फियर कंडीशन में होते हैं कि उसके अंदर जो टेम्पररी सलाइवा के रिलीज जो है वो
कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे वो कंडीशन दूर हो जाती है फिर सलाइवा नॉर्मली सिक्रेट होते हैं, लेकिन परमानेंट जो है वो डिजीज़ की वजह से काज होते हैं। हाइपर सलाइवेशन ये दो कंडीशन में हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकली भी हो सकते हैं लाइक प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना अकर इन द फीमेल, तो प्रेगनेंसी में भी सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट होते हैं। सो दिस इज़ द फिजियोलॉजिकल। अब पैथोलॉजिकल जो है वो कुछ डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं, तो वो डिजीज़ जिसमें हमारे पास सलाइवा ज़्यादा सिक्रेट होगी दैट इंक्लूड सेरेब्रल पाल्सी, जो सेरेब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन है उसमें कुछ पैरालिसिस हो चुकी है, मेंटली कोई रिटार्ड है, आप लोगों ने देखा होगा जो मैड लोग होते हैं, दीवाने होते हैं, उसकी मुंह से कंटिन्यूसली सलाइवा जो है वो सिक्रेट आउट होते हैं। पार्किंसनिज्म जो पार्किंसन डिजीज़ है उसमें भी सलाइवा ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, और नाजिया इन वॉमिटिंग में भी सलाइवा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट होते हैं। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे जिसमें सलाइवा कम भी हो सकते हैं कुछ कंडीशन के अंदर और सलाइवा ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो अब यहाँ पर हमने ब्रीफली उसको टच किया। तो ये था आज का लेक्चर माउथ और सलाइवा के हवाले, सलाइवरी ग्लैंड्स के हवाले से कि उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, तो हमने डिस्कस किया। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।